दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूँ हमारे स्टूडियो में इमरान खान लीडिंग सोशल वर्कर मजगांव मुंबई साउथ तशरीफ लाए। और आज हम जैसा कि मौका है, साल में एक दफ़ा मौका आता है हज का, जो इंशाल्लाह 6 जून फ्राइडे होगा। और जैसा कि हिंदुस्तान में 7 जून सैटरडे ईद उल अधा, जो आम जबान में बकरा ईद कहा जाता है, मनाई जाएंगी शान शौकत के साथ। तो इस मौजू पे हम कुछ डिस्कस करेंगे इमरान खान से कि किस तरीके से लोगों को कुर्बानी में दिलचस्पी लेना चाहिए, क्योंकि किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला को ये 3 दिन जो है ईद उल अधा के, जो ये 3 दिन है, उस 3 दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई इबादत कबूल नहीं है या मकबूल नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि कुर्बानी हर साहिब निसाब को करना चाहिए। अब वो ये सोचे कि बकरा लाओ और बकरा गंदगी करता है, बकरा पेशाब करता है, फिर वो कसाई को खुशामद करो, क्योंकि ईद के दिन मोस्टली कसाई मिलते नहीं है, क्योंकि उनका उस दिन डिमांड रहता है। बासी ईद के दिन मिलेंगे, घर पे आके पूछेंगे, लेकिन ईद के दिन डिमांड रहता है। तो थोड़ा लोग इससे कोताही करते हैं कि नहीं बहुत तकलीफ होती है, इससे अच्छा है कि कहीं हिस्सा ले ले या वो पैसा दान धर्म कर दे। जबकि कुर्बानी कुर्बानी है, और वो 3 दिन अल्लाह ताला को, वो 3 दिन कुर्बानी से बढ़ के कोई इबादत गोया कबूल नहीं है या मकबूल नहीं है। तो हम इस इमरान खान से इस मौजूद में बात करेंगे मजीद कि मुसलमानों को वाकई में कुर्बानी दिलचस्पी के साथ करना चाहिए या ये कोताही को देखते हुए किनारा कशी करनी चाहिए। मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो एक सुन्नत है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से थी, जिनको अल्लाह ने आजमाने के लिए उनकी औलाद को कुर्बान करने के लिए कहा गया, तो ये मैं हर मुसलमान को कहूँगा कि कुर्बानी करे। और कुर्बानी एक अफजल चीज़ है जो कुरान के अंदर भी आती है, एक आयत में सूरह कौसर में, कि अल्लाह फरमाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम कुर्बानी करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम रहेगा। और कुर्बानी एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह को सबसे प्यारी है। मैं ये कुर्बानी के रिगार्डिंग में ये कहूँगा। बेशतर हमने अपनी ज़िंदगी में देखे कि जो मुसलमान कुछ तरक्की कर लेता है, कुछ मुकाम पा लेता है या ज़्यादा दौलत पा लेता है, तो फिर वो अपने तरीके से फितने देना चालू करता है। जैसा कि इरफान खान, मरहूम इरफान खान फिल्म एक्टर, एक दफ़ा उसका इंटरव्यू देखा तो वो कहता है कि ये जो मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो वो बकरों को ना ज़बा करते हुए वो पैसा गरीबों में तकसीम कर दो। तो ये जो इस टाइप के जो मुसलमान रहते हैं, इनको जब दौलत आती है, शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, तो फिर ये मुसलमान नहीं रहते, ये कम्युनिस्ट हो जाते हैं। फिर ये अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ बकने लगते हैं, फजूल के मशवरे देना चालू कर देते हैं, जबकि कुर्बानी कुर्बानी है। और अगर हम कुर्बानी नहीं करेंगे और अगर हम हमारे घर में बकरों को नहीं लाएंगे, तो फिर हमारी जो नस्ल है, हमारे जो बच्चे किस तरीके से उससे अटैच होंगे। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, जिस टाइम बकरे की कुर्बानी होती है तो पूरी फैमिली को वहाँ खड़े रह के उसे देखना चाहिए। अब होता क्या है, घर की औरतें लगी है किचन में, बच्चे लगे इधर, कसाई के साथ एक घर का आदमी रहता, कुर्बानी रही है। गलत है। जब आपने जानवर लाए, जब आप उसे इतने प्यार से रख रहे, उसकी सफाई का ख्याल कर रहे, उसके चारे का ख्याल कर रहे, हम तो अपनी आंखों से देखे, बल्कि हम भी जब देवनार से बकरे लाते तो साथ में उसके चारे, उसकी गोनी वहीं से लेकर आते, क्योंकि वो बकरों को ज़्यादा पसंद है। पत्ते तो है लेकिन बकरों को वो ज़्यादा पसंद है। तो जिस तरीके से बकरे का ख्याल रखा जाता है, सफाई का, खाने का, तो उसी तरीके से जिस दिन कुर्बानी होती है, पूरी फैमिली को, छोटे से बड़ों को, उस मुकाम पे रहना चाहिए जहाँ पे बकरा ज़बा हो रहा है।
मैं मुसलमानों को कुर्बानी पे ये भी बात कहूँगा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जो कुर्बानी के जानवर है और जो हज के लिए मेरे घर पे आते हैं उनकी बेहुरमती मत करो। तो मैंने अक्सर रास्ते पे देखा है लोगों को कि जानवर को मार रहे, पीट रहे, उसके साथ में मस्ती कर रहे, जबकि बोला जाता है कि जानवर जो लाते हो उसको अपनी औलाद के जैसा रखो, कि कुर्बानी जब हो तो वही दर्द होना चाहिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुआ था। अब मैं ये भी कहूँगा कि ये जो कुर्बानी है और ये जो भैंस होती है, बकरे होते हैं, इसके अंदर अल्लाह ने कितनी बरकत रखा है, क्योंकि ये कुर्बानी के है। भैंस को एक बच्चा होता है, बकरी को 1, 2 या 3 अगर अच्छी नस्ल की होती है। और वही आप देखेंगे कुत्ते हैं और अलग जंगली जानवर है जिनको इतने बच्चे होते लेकिन वो बचते नहीं है करके। तो जो चीज में अल्लाह ने बरकत रखा है उसके अंदर भले 1-2 होता है लेकिन वो बहुत कुछ हो जाता है करके। तो ये खासियत है अल्लाह की शान की और इस्लाम की। किताबों में लिखा है कि ये जो आप कुर्बानी का जानवर लाते हैं ये आपकी जन्नत में सवारी बनेंगे। तो जो भी बकरा रहे, पाड़ा रहे, जो भी रहे, तो जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी उम्र है, जो उनके दांत है और जो सेहतमंद होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, लंगड़ा, काड़ा, सिंग टूटी हुई, उसको देखते हुए वो जानवर को परचेज करो कुर्बानी के लिए। और अगर बड़ी फैमिली है तो पाड़ा ही ले लो। ऊँट तो यहाँ अभी चलता भी नहीं है लेकिन पाड़ा अवेलेबल रहता है, तो पाड़ा ले लो। तो उसमें क्या रहेगा कि 7 घर के 7 लोगों की कुर्बानी हो जाएंगी। अभी 1 या 2 बकरा लाएंगे, 2 बकरा यानी इक्वल टू 1 पाड़ा। जो 2 बकरे की कीमत रहेगी वो 1 पाड़ा, बल्कि वो पाड़ा भी उसमें कम में आएगा, 2 बकरों की कीमत से कम में आएगा। तो अगर फैमिली बड़ी है तो 1 पाड़ा ले लो, 7 कुर्बानी हो जाती है। और जितना हो सके जो साहिबे औलाद है, यानी जो घर का सबसे बड़ा कमाने वाला, उसके नाम पे तो कुर्बानी होना ही चाहिए। और रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स से उनके नाम पे भी कुर्बानी करो तो साल भर का एक उनकी प्रोटेक्शन हो जाता है, उनकी सेहत का एक प्रोटेक्शन हो जाता है। कुर्बानी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बरकत वाली चीज़ है। जिनको साल में एक गोश्त की बोटी भी नसीब नहीं होती है, ये कुर्बानी हर घर में गोश्त पहुंच जाता है। गरीब से गरीब भी गोश्त खाते हैं। तो कुर्बानी हर आदमी कीजिए। और लास्ट सैटरडे तक देवनार में करीब 3 लाख बकरे आते हैं, लेकिन 1,25,000 बकरे आते हैं लास्ट सैटरडे तक 31 में, जिसमें से 20,000 बिके थे और अभी भी 1,05,000 बाकी थे। तो अभी तो टोटल 3 लाख बकरे आते हैं। और जो व्लॉग्स वगैरह आ रहे हैं देवनार के, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि इस साल बकरे एफोर्डेबल रेट्स में, यानी आदमी जो खरीद सकता है वो रेट्स में, और जिसकी जितनी हैसियत 10,000 भी रहे, 15,000 भी रहे, 20,000 भी रहे, वो खरीद सकता है। और जो ज़्यादा अमीर है तो लाखों की लेते हैं, अल्लाह ने दिया है। तो कम से कम थोड़ी कोशिश करके 1 बकरा तो घर में लाइए। कभी नहीं किए तो एक बार तो कीजिए, फिर उसकी बरकत देखिए। बहुत सालों पहले की बात है कि मैं कुर्ला में रहता था और ऐसे हम लोग आपस में बात करते थे कि तू कुर्बानी क्यों नहीं कर रहा। तो वो कहता था कि मेरी इस्तात में नहीं है। तो मैं बोला अगर दिन का 10 रुपया तू बचा सकता है तो 365 दिन है तो होगा 3,650। और उस टाइम पे बकरा 2,500-3 हज़ार का आता था। और उस वक्त कसाई भी कुछ 500-700 रुपये लेते थे ज़बा करने का बकरे। तो जो भी है आपकी इनकम है, सालाना इनकम है, थोड़ा मंथली सेविंग करके एक पैसा बनाइए और जाइए मंडी में, जाइए देवनार में जाइए, जो भी मंडी जाइए, जो आपकी हैसियत है। मेरा पूरा भरोसा है, मेरा पूरा अकीदा है कि जिसकी जो हैसियत है वहाँ पे व्यापारी मिलता है। व्यापारी भी समझता है कि जो ये फैमिली आई है ये वाकई में कुर्बानी के लिए आई है, इनके हाथ में लिमिटेड अमाउंट है, तो वो बकरा मिलता है। और वो ये भी देखते हैं कि जो आ रहे शो पीस आ रहे पूरे फैमिली में, मोहल्ले में बवाल करने आ रहे कि इतना महंगा बकरा लाए, इतना बड़ा बकरा लाए, तो उस हिसाब से उन्हें वो काटते भी है। अपनी हैसियत से जाइए, अल्लाह का नाम लेके जाइए और देखिए आपको जानवर बकरा ज़रूर मिलेगा।
अब कुर्बानी यकीनन कीजिए, और सबसे पहले जो घर में कमाने वाला है, जिससे कमाई आ रही है, उसके नाम से सबसे पहले कुर्बानी कीजिए। और अल्लाह ने दिया है तो पाड़ा लीजिए, हिस्सा लीजिए। तो ये कुर्बानी करना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, और इस्लाम का एक रुकन है। और फिर उसके बाद देखिए कि कैसी रोज़ी में बरकत होती है और घर में कैसी सहतियाँ भी रहती है। तो कुर्बानी हर मुसलमान को, साहिब औलाद को ज़रूर करना चाहिए।